कि हमने जो है हर एक व्यक्ति के घर में लड़ाई करवाई है, लेकिन हमने आज तक भोले बाबा के घर में लड़ाई नहीं करवाई है। तो एक दिन जो है भोले बाबा कैलाश पर्वत पे नहीं थे और नारद जी को मौका मिल गया, तुरंत पहुंच गए। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा तो थे नहीं, उमा थी। उमा कहने लगी, कहो नारद कैसे आए? बोले बाबा जी नहीं है। बोले बाबा जी तो नहीं है, कोई काम था? नारद बोले हाँ काम था। क्या काम था? बोले बाबा जी से काम था। नारद हमें बताओ क्या काम था, हम आपके काम आ जाएं, आपका काम हो सकता है हम हल कर दें। तो नारद कहने लगे, मैया मैं मान जान लूंगा कि आप मेरा काम हल कर दोगे, पहले आप मुझे ये बताओ कि भोले बाबा तुम्हें प्रेम कितना करते हैं? पूछने लगे नारद। कहने लगे उमा मैया पहले हमें ये बताओ कि भोले बाबा तुम्हें प्रेम कितना करते हैं? बोले प्रेम तो हमें इतना करते हैं कि तीनों लोकों में कोई देवी देवता अपनी देवियों से प्रेम नहीं करता है। भोले बाबा हमें इतना प्रेम करते हैं। कहा कि इतना प्रेम करते हैं तो आपसे कोई बात भी नहीं छुपाते होंगे? बोले बिल्कुल भी नहीं छुपाते हैं। बोले नहीं छुपाते तो हमें एक बात बताओ, हमें एक बात ये बताओ मैया, ये जो भोले बाबा जो हैं अपने गले में ये मुंडों का हार पहनते हैं, ये मुंड कहां से आता है? ये मुंड किसके हैं? तो एकदम से उमा कहने लगी, आए नारद ये बात तो हमें भोले बाबा ने आज तक नहीं बताई। तो एकदम से नारद कहने लगे, प्रेम क्या खाक करते हैं? जब प्रेम करते तो तुम्हें बताते, तुम्हें प्रेम ही नहीं करते। तो उमा कहने लगी, कोई बात नहीं है नारद, आप अपने घर पे लिए जाओ, आने दो आज बाबा जी को। बाबा जी को ही देखते, हमसे ये बात छुपाई तो छुपाई कैसे? कहा कि हमसे ये बात छुपाई तो छुपाई कैसे? आने दो आज भोले बाबा को। और वही वाली बात है, त्रिया हट सुबाल हट। अगर किसी चीज की जिद कर जाए स्त्री कि आज हम मायके जाएंगे तो जाएंगे, और नहीं ले गए तो शाम को देखो पंखा पे लटके मिलेंगे। हैं? आजकल की स्त्रियां भी हट है, ना छत से कूद जाए, ना ले गए घरे आगे होता है। और बच्चा अगर जिद कर गया हमें गुब्बारा चाहिए तो भाई चाहिए। बच्चा और क्रिया में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अगर वो किसी चीज की हट कर गई तो उसे वो चीज चाहिए, और बच्चा किसी चीज की हट कर गया तो उसे वो चीज चाहिए। आज उमा भी हट कर गई, आने तो भोले बाबा को देखते हैं कि हमसे प्रेम करते हैं या कोई और मिल गई है। और ये चीज आजकल की माताओं में नहीं, पहले से ही लगी चली आई है। एक दूसरे के ऊपर शक करना, ये माता शक बहुत करती है अपने पतियों पर। तो जैसे ही भोले बाबा जो है कैलाश पर्वत पर घूमते हुए आए, भोले बाबा ने आवाज लगाई, उमा उमा। उमा काहे को बोले? उमा के ऊपर वही नारद वाला भूत सवार था कि हमसे ये बात छुपाई तो छुपाई कैसे? फिर से कहा भोले बाबा ने, उमा उमा। उमा काहे को बोले? एकदम से गुस्सा बोली, काहे काहे मारे जा रहे? एकदम से कहने लगे, भोले बाबा लगता है आज कुछ चक्कर है घर में। जो पत्नी हमें इतना प्रेम करती थी आज इतनी गुस्सा बात कर रही है। कहने लगे, उमा आप इतनी नाराज क्यों हो? एकदम से कहने लगी, नाराज नहीं हो तो क्या तुम्हारी आरती उतारे? कहाँ आए हो तुम? यहाँ वहीं जाओ जिसे चाहते हो, क्यों चले आए? भोले बाबा कहने लगे, उमा आखिर तुम्हें बात क्या हुई? बात क्या हुई? पहले भोले बाबा आप हमें ये बताइए, हमें कितना प्रेम करते हो? भोले बाबा कहने लगे, हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि तीनों लोकों में कोई देवता अपनी देवियों को प्रेम नहीं करता है। तो उमा कहने लगी, अगर कोई देवता अपनी देवियों को प्रेम नहीं करता है तो फिर तो आप हमसे कोई बात नहीं छुपाते होगे? बोले बिल्कुल नहीं छुपाता हूँ। बोले नहीं छुपाते हो तो आप हमें एक बात बताओ
कि आपने हमसे एक बात क्यों छुपाई? बोले क्या बात छुपाई? बोले आपने हमसे ये बात अब तक क्यों छुपाई कि जो आपके गले में ये मुंडों का हार पड़ा है, ये मुंड किसके हैं, कहां से आए? एकदम से भोले बाबा कहने लगे, उमा ऐसा लगता है कि नारद की फेरी लग गई। उमा क्या यहाँ नारद आए थे? बोले नारद आए थे तभी तो तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला, वरना हमें क्या पता था हमारे पीछे क्या क्या गुल खिलाते रहते हो। अगर बाबा नारद आज नहीं आते तो हमें पता भी नहीं चलता। तो उमा कहने लगी, भोले बाबा बताओ ना ये किसके मुंड हैं? तो भोले बाबा कहने लगे, उमा अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। उमा कहने लगी, भोले बाबा हमें, अरे हमें कहा तो भाई किसा हमें बिल्कुल दुख ना हो, क्योंकि हमारे 7.5 हाथ को तैयार ताड़ो, हमें कहा बात तो तुम बताओ ना। भोले बाबा कहने लगे, अगर नहीं मान रही हो माँ तो हम तुम्हें बताते हैं, ये मुंड जो है किसी और के नहीं है, ये मुंड जो है तुम्हारे ही है। जब जब तुम मर जाया करती थी तब तक हम तुम्हारे सर के लिए काटते थे और अपनी माला में डाल लिया करते थे। हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं। देखो स्त्री की बुद्धि कहां से कहां चल गई। एकदम से कहने लगी, बाबा जी बोले बाबा आप हमें एक बात बताओ, हम इतने बार मरे और तुम एक बार नहीं मरे, तुम्हें बुखार भी नहीं आया? तो एकदम से भोले बाबा कहने लगे, उमा हम मरते नहीं हैं, हम अमर हैं, हमने अमर कथा सुनी है इसलिए हम नहीं मरते थे। और जब स्त्री का मतलब हो तो बड़े प्यार से बात करती है। एकदम से उमा बोली, भोले बाबा ए भोले बाबा सुनो ना, तुम तो नाराज हो गए, उसी बात को पकड़ के रह गए। मेरी बात सुनो, एक बात बताओ भोले बाबा तो अमर कैसे हुए? बोले अमर हम इसलिए हैं क्योंकि हम अमर कथा जानते हैं, हमने अमर कथा सुनी है इसलिए हम अमर हैं। कहने लगी, भोले बाबा एक काम ना करो हमारा कि आप हमें ये कथा सुना दो, अमर कथा। और अमर कथा कोई और नहीं थी, वो यही अमर कथा थी जो आज आपके गांव में हो रही है, कोई और कथा नहीं थी। पहले इस कथा को सुनकर के लोग अमर हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे समझ में आएगा कथा के माध्यम से। तो भोले बाबा कहने लगे, उमा ये कथा जो है बहुत नीरस हुआ करती है, कथा को सुनते सुनते नींद बहुत जल्दी आती है। अगर तुम सो गई और कथा नहीं सुन पाई तो आप अमर नहीं हो पाओगी। तो भोले बाबा कहने लगे, हम कथा तो आपको सुना देंगे लेकिन आप बीच बीच में जो है हुंकारा देती रहना, बीच बीच में हुंकारा देती रहना, हम आपको कथा सुनाते रहेंगे। और माँ कहने लगे, कोई बात नहीं है भोले बाबा, अमर होने के लिए हम क्या नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम आपको जरूर हुंकारा देंगे। और ये बात जो है, एक निर्जन वन में एक तोता सो रहा था, वृक्ष पे बैठा हुआ। निर्जन वन था, छोटा तोता का बच्चा था। ये बात सबको सुन रहा था कि बीच बीच में हुंकारा देते रहते। तो भोले बाबा जो है कथा सुना रहे थे उमा को।